Good morning dear students. In previous video we have started exercise 13.1 and we have done up to question number 5, and today we will do the remaining questions of this exercise. We will start from question number 6. In a model of ship the mast is 9 सेंटीमीटर हाई. एक शिप का एक मॉडल है जिसमें जो उसका मास्ट है, दिस वन इज़ द मास्ट, वो 9 सेंटीमीटर हाई है. वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई. लेकिन अगर हम एक्चुअल शिप की बात करें तो उसका जो मास्ट है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर. इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है, दैट्स मीन एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है. हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, तो जो मॉडल शिप बनाया है उसकी लेंथ कितनी होगी. लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज़ इक्वल टू एक्स. तो जो हमें निकालना है हम उसको क्या मानेंगे, एक्स. सो यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ शिप इन मीटर, राइट. अब पहले हम लिख रहे हैं मास्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 12. ओके, जो एक्चुअल शिप है उसकी बात हो रही है, उसमें मास्ट की लेंथ कितनी है, 12, और लेंथ कितनी है, 28. अब बात करते हैं मॉडल शिप की, जिसमें हमें सेंटीमीटर में गिवन है. मास्ट की लेंथ 9 है और हमें मॉडल शिप की लेंथ बतानी है, दैट्स मीन दिस इज एक्स. सो दिस वन वी हैव गिवन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो वी राइट 12 मीटर अपॉन में 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 मीटर अपॉन में x सेंटीमीटर. ओके, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट्स मीन 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर. 12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 1200 सेंटीमीटर, राइट. सो ये किस में हो गया, आप सेंटीमीटर में, एंड दिस वन इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई by 100 to convert it into centimeter upon में x, right. After that we have to find out the value of x. So we do the cross multiplication. 12 multiply 100 multiply x is equal to 28 multiply 100 multiply 9. Now we shift these two numbers to this side, okay, and it will go in division. ये किस में चले जाएंगे, डिवाइड में. 100 divide by 100, okay, we can cancel both of them and we cancel the other number by the same divisor, and here we get x is equal to 7 multiply 3, that's mean 21 centimeter. Hence the length of model ship is equal to 21 centimeter. जो model ship है उसकी जो length है वो कितनी है, 21 centimeter. Question number 7. Suppose 2 kg of sugar contain 9 multiply 10 की power 6 crystal. How many sugar crystals are there in first one 5 kg of sugar, second one 1.2 kg of sugar. हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं और हमें बताना है कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे. लेट द शुगर क्रिस्टल फॉर 5 kg शुगर इज x1 एंड लेट द शुगर क्रिस्टल फॉर 1.2 kg शुगर इज इक्वल टू x2. ओके, सो हेयर दिस इज द टेबल. 2 kg में कितने हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6. 5 kg में हमने कितने माने, x1, एंड 1.2 में x2. सो टू फाइंड आउट फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट 5 kg ऑफ शुगर. सो दिस वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन में क्या आएगा, x1. नाउ वी सॉल्व दिस. फॉर दैट वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्टली, and after that we shift this 2 to other side and it will be divided. And now 5 9s are 45 multiply 10 की पावर 6 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2. now we divide this and we get 22.5 multiply 10 की पावर 6, and here we divide it by 10 and multiply it by 10 also.
ओके, एंड वी गेट 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी 7 शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। 5 kg शुगर में इतने शुगर्स क्रिस्टल हैं। इन सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 1.2 kg ऑफ शुगर्स। सो हेयर वी राइट 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 upon में x2. Now firstly we do the cross multiplication and after that we shift this 2 to other side and here we do the multiplication and we get this answer. Okay, so 5.4 multiply 10 की power 6 sugar crystals are there in 1.2 kg of sugar. Question number 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड का मैप है जिसमें जो एक स्केल है, 1 सेंटीमीटर स्केल है, वो रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। सो एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज़ 18 एंड डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इन सेंटीमीटर इज़ 1। शी ड्राइव्स ऑन a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? उसने क्या ड्राइव किया 72 किलोमीटर डिस्टेंस ड्राइव किया उस रोड पर, तो मैप पर कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेट दिस डिस्टेंस इज x, जो हमें निकालना है वो हमने क्या माना x, एंड अगेन दिस वन इज गिवन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Therefore 18 upon में 1 is equal to 72 upon में x. Now we do the cross multiplication and we get the value of x, that is 4. Question number 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. एक पोल है जिसकी हाइट हमें गिवन है, उसकी शेडो की हाइट हमें यहाँ पर इतनी गिवन है। ओके, फाइंड एट द सेम टाइम फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो। हमें शेडो की लेंथ बतानी है कास्ट बाय अनदर पोल, जो यहाँ पर दूसरे पोल से बन रही है, उसकी हाइट हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, एंड सेकेंड वन द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब हमें बतानी है हाइट ऑफ द पोल जिसमें जो शेडो की हाइट है वो कितनी गिवन है 5 मीटर लॉन्ग। सो फर्स्टली वी कन्वर्ट this all these in centimeter. Okay, so 1 meter is equal to 100 centimeter, then 5 meter 60 centimeter is equal to 5 multiply 100 plus में क्या हो जाएगा 60, that's mean 500 plus में 60 is equal to 560 centimeter. 3 meter 20 centimeter, so we multiply 3 by 100 plus में हम क्या करेंगे 20, we get 300 प्लस में 20, दैट्स मीन 320 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज़ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस में क्या होगा 50, दैट इज़ 1000 प्लस में क्या हो गया 50, 1050 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज़ 5 मीटर। हमने सभी क्वांटिटीज़ जो हमें यहाँ पर गिवन थी उनको किस में कर दिया है सेंटीमीटर में। 5 मीटर गिवन है तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। Let the length of shadow by another pole be x. हमने यहाँ पर क्या माना कि जो दूसरे पोल के द्वारा जो लेंथ हुई वो कितनी थी यहाँ पर शेडो की x. Height of the pole we have given this one 560 और जो दूसरा पोल है उसकी हाइट है ये, that's mean this one 1050. Length of the shadow, first one we have given this, that's mean we write 320 and second one we have to find out. So here we use the direct proportion. So using this we can find out the value of x, that is in centimeter और centimeter यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास 600 centimeter, that is equal to 6 meter. Hence the length of shadow of another pole is 6 meter. Second one is दिस लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स। अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया कि शेडो की हाइट हमें बताई गई है और हमें पोल की हाइट बतानी है। सेम वी राइट देयर हाइट ऑफ द पोल इन सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द पोल दैट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल बतानी है, लेकिन जो शेडो की हमें हाइट गिवन है वो कितनी है 500 सेंटीमीटर। सो अगेन वी यूज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन
and here we get the value in centimeter, that is 875 centimeter. Now we convert this centimeter into meter and centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. That's mean 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. That's mean इसको हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, and we get 8 meter 75 centimeter. Hence the height of the pole is 8 meter 75 centimeter. Question number 10. A loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. एक लोडेड ट्रक है, उसने 14 किलोमीटर कवर किया कितनी देर में? 25 मिनट्स में. इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर उसकी स्पीड रिमेन मतलब पूरे टाइम क्या रहती है? सेम रहती है. हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे. ओके, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स बी x किलोमीटर. हमने क्या माना? जो हमें निकालना है उसको x माना. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. दैट्स मीन 5 आवर्स इज इक्वल टू 300 मिनट्स. उसको हम क्या करेंगे? 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ डिस्टेंस इन किलोमीटर, दैट वन इज 14 एंड दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमें क्या करना है? निकालना है. Time in minute is 25 there. That's mean 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना समय लगा? 25 मिनट्स. और दूसरा हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है कितने टाइम के लिए? 300 मिनट के लिए. सो वी यूज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. 14 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x अपॉन में 300. नाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन देयर, and after that we get the value of x by shifting this 25 to another side, and that is 168 kilometer. Hence the distance covered in 5 hours is equal to 168 kilometer. Okay, so here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. So with the help of this video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.